बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं बेटा? अगर हमारे पास एक राइट ट्राइएंगल हो, तो इस राइट ट्राइएंगल की जो तीन साइड्स हैं, इनका जो आपस में रिलेशन बनता है, इन रिलेशन से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं उनको फाइंड करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे थीटा लगाएं तो ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, तो बेटा ये परपेंडिकुलर एंगल है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है। सो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सो हम यहाँ से बनाते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ये वाला एंगल ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन बी ओवर सी। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से जो कॉस थीटा होता है यहाँ पे वो होता है बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो ए ओवर सी। और इसी तरह से जो टेन थीटा होता है ये होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास बी है और जो बेस है वो ए है। सो ये है हमारे पास थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। फिर इनके कुछ रेसिप्रोकल्स भी हैं, लाइक साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी रेसिप्रोकल्स। कोसेकेंट थीटा, ये सबसे पहला रेसिप्रोकल है हमारे पास साइन थीटा का। सो 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा। बिल्कुल इसी तरह से फिर सीकेंट थीटा हमारे पास दूसरा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। सो ये आ जाता है 1/cos थीटा। और बिल्कुल इसी तरह से जो तीसरा हमारे पास फंक्शन है tan का, उसका वो रेसिप्रोकल है बेटा cot थीटा का। सो अगर हम इनको एज अ होल देखें तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, जिनमें साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, फिर टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो ये हैं हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ये हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को इस्तेमाल करते हुए हम जो आगे के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे डिमांड ये की गई है कि बताएं कि नीचे जो कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इन फंक्शंस में से जो थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। सो ये हैं जी हमारे पास क्वाड्रेंट्स, ये इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक, ये 0, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, क्योंकि 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। सो ये एक्स का पॉजिटिव एक्सिस है और ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस है। बिल्कुल इसी तरह से ये वाई एक्सिस है और ये वाई का डैश एक्सिस है। ठीक, अब बेटा पहले क्वाड्रेंट में याद रखिएगा तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है, इसमें साइन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। फिर ये हमारे पास बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो टेन थीटा है और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं।
फिर इसी तरह ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है सेकेंड थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। और इसके अलावा बाकी तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो नेगेटिव होती हैं। इनको आसानी से याद करने के लिए आप यूँ लिख सकते हैं, ये ए मीन ऑल, ये एस मीन साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टी मीन टैन और इसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मीन कॉज और इसका रेसिप्रोकल। सो इसको आसानी से याद रखने के लिए हम एक छोटा सा इंग्लिश का मुहावरा जो है उसको याद कर लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये इस तरह से हमें याद रह जाता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो पॉजिटिव हैं और कौन कौन सी नेगेटिव होती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलता है कि ये साइन और सीकेंड कोसेकेंड जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा हमारे पास सॉल्यूशन है। बेटा हम जानते हैं कि ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। यहाँ पे साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है ना, ये मतलब इसके जो राइट हैंड साइड वाले हैं ये आपस में चेंज हो जाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा, तो ये सीकेंड थीटा के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से जो टैन थीटा है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, सो इसका जो कॉट होगा ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो अब अगर मैं इस तरह से ये ग्राफ बनाता हूँ तो हमें पता है कि इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह हमने 9th क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर बेटा थीटा यहाँ पे लाई करता हो, अगर थीटा यहाँ पे लाई करता हो तो फिर हमारे पास जो x की वैल्यू होगी ये भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सो यहाँ पे ये बेस है, अगर यहाँ पे थीटा है तो बेटा ये बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक, अब देख ले कि तमाम के तमाम फंक्शंस जितनी भी आप वैल्यूज़ यहाँ पे लगाएंगे, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप यहाँ से फाइंड करेंगे वो तमाम की तमाम पॉजिटिव ही होंगी। क्लियर। फिर उसके बाद अगर ये इस क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा आता है इस तरह से, इस क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे थीटा आता है बेटा, यहाँ पे देखें बेटा तो y जो है ये पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव है, इसकी जो बेस है ये नेगेटिव है। क्योंकि ये लाइन से ऊपर है तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव है। अब परपेंडिकुलर जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिन जिन फंक्शंस के अंदर बेस इस्तेमाल होगी वो नेगेटिव होंगे। अब देख लें ये बेस कॉज के अंदर है, सो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव, इसके रेसिप्रोकल में है सो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। ये बेस टैन के अंदर इस्तेमाल होती है सो टैन भी नेगेटिव और इसका रेसिप्रोकल भी इसी तरह से नेगेटिव होगा। बेस यहाँ पे साइन थीटा में और कोसेकेंड थीटा में इस्तेमाल नहीं होती, लिहाजा ये जो परपेंडिकुलर है चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा ये पॉजिटिव होंगे। बाकी तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा थीटा जो है ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ पे हम थीटा बनाते हैं जी, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होगी यहाँ, जिसका ये जो है ये परपेंडिकुलर एंगल है। सो अब ये बेस है जिसके साथ थीटा है वो बेस है और ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ये परपेंडिकुलर हो गया जी और ये बेस होगी और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बेटा जिन फंक्शंस के अंदर सिर्फ बेस इस्तेमाल होगी, क्योंकि बेस माइनस में है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के अंदर परपेंडिकुलर है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब चूँकि परपेंडिकुलर नेगेटिव है लिहाजा साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो गया। बेटा जो कॉस थीटा है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, चूँकि बेस नेगेटिव है सो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो भी नेगेटिव हो गया और इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएगा।
अब आते हैं कि tan कैसे पॉजिटिव होता है। बेटा tan होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होगा ये माइनस ओवर माइनस आ जाएगा। सो माइनस ओवर माइनस ये ऑलरेडी प्लस के बराबर होता है। सो tan थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है थीटा यहाँ पे लाई करेगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल बनता है। इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया जी। ठीक, अब बेस चूँकि पॉजिटिव है सो जिन फंक्शंस के अंदर सिर्फ बेस इस्तेमाल होती है वो पॉजिटिव होगा। ये देखें, ये कॉज के अंदर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस चूँकि पॉजिटिव है लिहाजा कॉज यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल सेकेंड है वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। बाकी जहाँ पे परपेंडिकुलर इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव होंगे, साइन में, इसके रेसिप्रोकल में, tan में और इसके रेसिप्रोकल में चूँकि परपेंडिकुलर इस्तेमाल होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू चूँकि ये लाइन से नीचे की तरफ है नेगेटिव है लिहाजा फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर वाले तमाम फंक्शंस जो हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होंगे। क्लियर? सो ये रीज़न है, ये लॉजिक है हमारे पास कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ये पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। क्लियर होगी? अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जिसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है कि साइन थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड tan थीटा इज़ लेस दैन 0। साइन थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड tan थीटा इज़ लेस दैन 0 और क्वेश्चन हमें ये पूछा जाता है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई, कि ये जो थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है जब साइन ग्रेटर दैन 0 का मतलब पॉजिटिव और tan लेस दैन 0 का मतलब नेगेटिव। हम यहाँ पे कहते हैं जी वी नो, हमें पता है क्या कि जो साइन थीटा है ये ग्रेटर दैन 0 होता है इन क्वाड्रेंट नंबर 1, चूँकि पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, एंड क्वाड्रेंट नंबर 2 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव है, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव है। सो पहले में और दूसरे में जो साइन है ये पॉजिटिव होता है। सो हम कहेंगे साइन थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2। फिर हम ये tan थीटा के बारे में बताते हैं और ये जो tan थीटा है दिस इज़ लेस दैन 0, ये नेगेटिव होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में जी? ये बेटा पहले में और तीसरे में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों में नेगेटिव है। क्लियर? सो हम यहाँ पे कहेंगे tan थीटा इज़ नेगेटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। ये दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा नेगेटिव होता है। अब देख लें इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है। बेटा ये क्वाड्रेंट 2 जो है ये दोनों में कॉमन है। सो हम कहेंगे थीटा LIES लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। ये बिल्कुल इस तरह से आसान इसके क्वेश्चंस हैं। इसका जितने भी पार्ट्स हैं हर पार्ट के अंदर हम यही चीज़ें देखेंगे। हम सबसे पहले बताएंगे जी ये साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सो हम उनको यहाँ पे लिखेंगे। फिर tan थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है उनको लिखेंगे और इस तरह से हम जो थीटा है उसकी एग्जैक्ट क्वाड्रेंट जो है वो हम निकाल लेंगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर? अब कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी याद रखने की हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेट करती हैं। बेटा याद रखिएगा अगर साइन थीटा के एंगल में माइनस आ जाए, साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाता है तो ये माइनस जो है ये साइन से पहले लिखा जाता है। साइन थीटा साइन के साथ आएगा और ये जो माइनस है ये साइन से पहले लिखा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसके साथ भी बिल्कुल सेम यही वाला काम होगा। सो अगर कोसिकेंट के एंगल में माइनस आता है तो ये जो माइनस है ये इस फंक्शन से पहले रिपीट कर दिया जाता है कोसिकेंट थीटा। ठीक, फिर अगर कॉस थीटा कॉस के एंगल में अगर माइनस आए, अगर कॉस के एंगल में माइनस आए तो ये जो माइनस है ये कॉस के एंगल में या कॉस से पहले नहीं लिखा जाता, ये प्लस में हो जाता है। बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल के साथ भी यही वाला सीन होता है जी। माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू प्लस सीकेंट थीटा और जो tan है इसके एंगल में भी अगर माइनस आता है तो ये माइनस यहाँ पे
पहले लिखा जाएगा, तो ये आएगा जी कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें सिंपली उसने कहा जी फिल इन द ब्लैंक्स। सो हम इनके ब्लैंक्स को फिल करेंगे। वो कहता है जी कॉस माइनस 150 डिग्रीज, इसके आगे आप कौन सा साइन लिखोगे? तो ये होता है बेटा प्लस, यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉस 150 डिग्रीज। सिंपल, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स थी, इन ब्लैंक्स को हमने फिल कर दिया प्लस के साथ। अब जो साइन होगा उसके साथ हम उसके स्टार्ट में ये माइनस लगा देंगे, टेन के साथ स्टार्ट में माइनस लगा देंगे, कॉट के साथ स्टार्ट में माइनस लगाएंगे, कोसिकेंट के साथ स्टार्ट में माइनस लगाएंगे। सीकेंट और कॉज ये दोनों अपने एंगल का जो नेगेटिव साइन होता है इसको हज़फ कर जाते हैं, इसको खा जाते हैं। ये इनसे इनके फंक्शन से पहले नहीं लिखे जाते। क्लियर? तो आज का जो हमारा काम है ये है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बेटा हमने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को करेंगे। फिर जो इसका इस एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उस क्वेश्चन के अंदर हम मज़ीद कुछ नई चीज़ें, कुछ नए फार्मूलाज पढ़ेंगे। सो आज का जो काम है इस काम को मुकम्मल करें। अगर कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।